जी जी देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं। टीवी पे चमकने के लिए 2 टके की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान संभाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, अर्थात जिसका जो काम है वो उसी पर शोभा देता है, किसी दूसरे को उसका काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रयास इस डिबेट में कांग्रेस के लीडर सुरेंद्र राजपूत ने किया। तो हुआ यूं कि रिजवान अहमद एक गंभीर चल रही विषय पे अपनी टिप्पणी दे रहे थे। उसी बीच में सुरेंद्र राजपूत ने सोचा कि क्यों ना इन्हें हंसकर ट्रोल किया जाए। अब इसे आबेल मुझे मार कहेंगे या उड़ता तीर लेना कहेंगे, ये आप लोग सोचो, क्योंकि उसके बाद फिर वही हुआ जो रिजवान अहमद हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों के साथ करते आए हैं। तो वीडियो का आनंद लेते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर डालो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा और ना ही आपका हृदय टूटने दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम। ओके, रिजवान अहमद, 1947 जैसे हालात हैं इस देश के अंदर। एक देश की बड़ी नेता ऐसा कह रही है, दूसरा बड़ा नेता विदेश में जाके कह रहा है बस कैरोसिन डाल दिए, चिंगारी लग जाएगी तो बम फट जाएगा पूरा। 1947 देश में 2 बार ऐसे हालात उत्पन्न हुए जहां बड़ी संयोजित तौर से एक विभाजन की बात कही गई। एक हुए ये 1947 में पूरे भारत में, मुख्यतः उत्तर भारत में, और एक हुए 1990 में कश्मीर में। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 1947 के 2 मुख्य कारण क्या थे? एक तो था कट्टरवादी जिहाद और दूसरा कांग्रेस। 1990 के 2 मुख्य कारण क्या थे? फिर से वही कट्टरवादी जिहाद और कांग्रेस। अब जब 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा होने की नौबत आई, तो उस देश के बंटवारे के क्या हालात थे? कत्लेआम के, कट्टरवाद जिहाद, पंजाबी बंगाली मुसलमान को मार रहे थे। अब जब वो पाकिस्तान अलग हो गया, तब वहां से मुहाजिर और बलूच भागे, उसके क्या हालात थे? फिर से कट्टरवादी मुसलमान। अब इन सारे किस्सों में अरे प्रभु, हिंदू कहां है? सन 47 हिंदू ने आजादी मांगी के बाद क्या बंटवारा मांगा? क्या सन 90 में हिंदू ने गोलियां चलाई? क्या सन 71 में बांग्लादेशियों को हिंदुओं ने मारा? तो इन दोनों चीजों में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्र 2 चीजें कॉमन है। कांग्रेस एक मुसलमान, कट्टरवादी मुसलमान, हिंदू का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साहब ने कहा कैरोसिन छिड़क दी, पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। Once more! पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। अरे उदाहरण तो सही दो यार। उदाहरण है बारूद छिड़क दिया। अरे कैरोसिन छिड़कोगे तो वो भाप बन के थोड़ी देर में उड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। बोला जाता है बारूद छिड़क दिया, कैरोसिन नहीं बोला जाता। यहां भी साइंटिफिक गलती। अब तीसरी बात, जी जी देखिए, मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं। अरे ये तो उड़ता तीर ले लिया भाई साहब आपने। अब अमीश भाई, आप कहोगे मैं व्यंग, आप कहोगे मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 टके की पार्टी है, 2 टके की। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरे देश में असर डालता है। दूसरे जो AIM के बैठे हैं, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे टके की पार्टी है, आधे टके की। 2 बातें हैं। अब ये 2 टके, 1 टके या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम है बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं। इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दें और उसके बाद क्या ना बेहिस तरीके से हंसे, ये करें, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो साला होना ही था। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2 टके की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो
तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक झूठ बोल रहा है। ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है, जानवर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिन्हें लोगों को सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं, उनको आप इंसान कह सकते हैं। महेश भाई, आप सज्जन आदमी हैं, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं, तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है, ओके। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे। आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। अगर मैं तुम्हारी पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। देखिए, इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए, माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार करें, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार करें। जुनैद हैरिस और एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाहते हैं, कालीमुल्लाह हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें। मेरा निवेदन है, मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है, अमीश कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे जली ना, देख गुस्से में तेरे खुद का नुकसान हुआ ना। आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए, इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं? अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड, मैं आपको कलीमुल्लाह